इश्क की दास्तां नागमणि। क्या करें, कैसे पता लगाएं उन दो कातिलों का? इस घर में एक बुलबुल ही है जिसकी मासूमियत असली है, बाकी सब के सब नकली। कातिलों को पकड़ना है तो अब हमें उनकी तरह ही सोचना होगा। उस थकेले रमन के साथ मैं कैसे रात बिताती हूँ मैं ही जानती हूँ। कब खत्म होगा ये सब? हमें रंभा को अपने जाल में फंसाना होगा। आखिर इस सूटकेस में है क्या? इसे यहाँ ऐसे नहीं रख सकते। इतना बार बार के सोना, इसे तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ये जगह सही है। अगर किसी की नजर हमारे सूटकेस से पड़ जाती ना तो हमारा खजाना चोरी हो जाता। नजर तो पड़ चुकी है और ये समझ तेरा खजाना भी चोरी हो चुका है। जीजी को फोन करती हूँ। उठ गए। मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हमने पूछा हमारे कमरे में क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब?
तुम्हें अपनी शादी का जोड़ा दिखाने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम मुझे देखो। और हमारे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? शादी के बाद ये कमरा मेरा ही तो होने वाला है। और शादी के बाद तो मुझे इसी बिस्तर पर सोना है ना तुम्हारे साथ। जीजी, फोन उठाओ जीजी, फोन उठाओ। क्या है ये जीजी, कभी सही टाइम पर फोन नहीं उठाती। ये काम भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मेरे होते हुए ये खजाना तेरा कैसे हो सकता है? पुलिस को बताऊं? नहीं, इसमें कोई खजाना नहीं है। अच्छा, उल्लू समझती हो मुझे? उल्लू नहीं हूँ मैं, बहुत अकल है मुझ में, भर भर के अकल है। और नाक तो मेरी इतनी तेज है कि सोना और पैसा 100 मीटर दूर से सूंघ के ढूंढ लेती हूँ। रंभा तो हमारे जाल में फंस गई। सही कहा तुमने, तुम उल्लू ही हो, इसीलिए तो इतनी दूर तक हमारे पीछे पीछे चली आई, वो भी अकेले। चलो, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी चीची को बताती हूँ। तुम्हें यहाँ बैठना है, तुम बैठो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मर गई जीजी। हो गया तुम्हारा? अब हमारी बारी। देखो, देखो तुम। बताओ रंभा, मोहिनी का साथ किस किसने दिया था? हाँ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
बताओ रंभा, आखिरी बार पूछ रहे हैं, बताओ मोहिनी का साथ किस किसने दिया था? सचमुच कुछ नहीं पता। मुझे पिताजी से तुमने नहीं बताया, छोड़ दो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगी। जिंदा रहना चाहती हो तो बताओ, कौन है कातिल? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जल्दी बताओ रंभा, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। मुझे बचा लो। इसे सच में नहीं पता, नहीं तो मरते मरते झूठ नहीं बोलती। तू इसलिए जिंदा है क्योंकि हमने तुझ पर मिथ्या विष का इस्तेमाल किया, यानी कि नकली जहर। ये तो आज सांस नहीं ले रही होती। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बस, तू तो अपने अपनों की सगी नहीं हो पाई, हमारी क्या होगी? अब मुझे आधा नहीं पूरा खजाना चाहिए। और कैसे पता लगाए? बोलो रंभा, मिला खजाना बैग में? जीजी आप कहाँ थी? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ। वो छोड़िए जीजी, मुझे खजाना मिला है। एक मिनट। जीजी ये तो गोबर है। गोबर बैग में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है रंभा। आप वो, अरे हम तो गोबर लेकर आए थे खाद बनाने के लिए। पता नहीं आप इस बात के लिए हमें पुलिस में डलवाने की बात क्यों कर रही थी। अब रख लीजिए, पूरा का पूरा गोबर आप ही रख लीजिए। रूपा चली। चांदनी ये देखो कितना प्यारा रंग है।
वक्त आप बाहर से आ रहे कहीं? सॉरी, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा सुनो, ओके ओके ओके, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अच्छा वो क्या है ना, इस घर में आप जैसी शक्ल की हूबहू कोई पहले यहाँ रहता था। पारो। हाँ, बस आपको देखा ना तो उसकी याद आ गई और मेरे अंदर जो गुस्सा है ना बस बाहर आ गया। एंड आई एम रियली सॉरी, उसने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया था। अच्छा? हाँ, ये मेरी बहन ने मुझे बताया है। मेरी बहन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। और क्या क्या बताया आपकी बहन ने उस पारो के बारे में? बस इतना जान लीजिए कि जब कोई किसी के साथ गलत करता है ना तो उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलती है। ओह, तो बताइए ना क्या सजा मिली उस पारो को? अरे मैं बता रहा हूँ। फंस गया ये, अब मुझे सच का पता चल जाएगा। उसने पता है क्या किया था? देव बेटा, ये देखो शेरवानी भी आ गई। हाँ, अभी तो हमारी दोस्ती हुई है, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा। देखते हैं। शंभा को डराकर भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो काम डर नहीं कर पाता प्यार कर दिखाता है। चाहे हमें इस चंगू के साथ नाटक ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम करेंगे। कातिलों का पता पारो लगा कर रहेगी। दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई देना तुम्हें कम हो गया। हमारे बाल हम खोल दें? ध्यान से, हमारे बाल नहीं टूटने चाहिए। एक काम करो, खुद ही खोल लो। अच्छा सारी खोल दो प्लीज। आराम से। अच्छा सुनो, वो चमगू से दूर रहो, अच्छा लड़का नहीं है। क्या सुनाई नहीं देता है क्या? बहरी हो? दूसरी बार बोलने में लगान लग जाता है क्या? चमगू से दूर रहो, अच्छा लड़का नहीं है वो। हटो! ऐसे कौन बोलता है? पागल हो गए हो क्या? पहली बार सुनाई नहीं दिया, शायद अब सुनाई दिया होगा। लगता है बुखार ठीक नहीं हुआ है अभी तुम्हारा। एक बात बताओ, ये लोगों के कमरे में झांकने का बहुत क्या कर रही थी? हाँ, और वैसे भी मर्द हूं मैं, मुझे दर्द नहीं होता है, बुखार नहीं होता, समझी? तुम जैसे मर्दों की वजह से ना बाकी मर्द अपनी फीलिंग खुल के जता नहीं पाते, पत्थर के बन जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और कुछ तो ऐसे ही मर जाते हैं। देखो, मर्द को भी दर्द होता है, चोट लगने पर उन्हें भी आंसू आते हैं, प्यार होने पर उनका भी दिल धड़कता है। हो गया, अपना ये बकवास लॉजिक अपने पास रखो, समझे? तुम्हें ना कुछ समझाना कुछ बोलना ही बेकार है।
को भी दर्द होता है, प्यार होने पर उनका भी दिल धड़कता है। प्यार, और वो भी इससे। मैं तो चाहती हूँ पापा और रूपा आंटी के बीच में प्यार होना चाहिए। प्लीज भोलेनाथ जी, मोहिनी आंटी को मेरी मम्मी मत बनाओ। आज कितनी भी प्रार्थना कर ले अपने भगवान से, कुछ नहीं होने वाला। देखो तो जरा अपनी होने वाली माँ का शादी का जोड़ा। माँ तो तुम्हारी मैं ही बनूंगी, है ना? दूध तो बुलबुल का फेवरेट है, बिल्कुल हमारी तरह। उसके लिए लेकर जाते हैं, खुश हो जाएगी।